प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से फिर से आपसे बात करना चाहती हूँ और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कौन सी भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। हम वचन से इस बात को सीखेंगे। हम सब देखेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय। यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 4 में और वर्ष 2 में देखेंगे, लिखा हुआ है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई गई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया। हाबिल की जो थी भेंट वो परमेश्वर ने ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। ऐसा आखिर क्यों हुआ? दोनों ने भेंट चढ़ाई, दोनों परमेश्वर के पास भेंट लेकर आए, लेकिन परमेश्वर ने एक की भेंट को ग्रहण किया और एक की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बात, यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है। लिखा हुआ है कि उत्पत्ति चैप्टर 4 और उसकी वर्ष लिखा हुआ है वर्ष 3 में लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। यहाँ पर वचन कहता है कि जो कैन था, जो उसके खेत में जो भी अनाज हुआ था, जो भी चीज़ें हुई थी, तो उसमें से कुछ लेकर आया था परमेश्वर के लिए, कुछ। तो और यहाँ पर देखेंगे फिर लिखा हुआ है हाबिल के विषय में, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैलौठे बच्चे चढ़ाने को ले आया। ये जो हाबिल था ये सोच रहा था कि परमेश्वर के लिए कितना अच्छी भेंट हम चढ़ा दें, लेकिन जो कैन था वो अपनी उपज में से कुछ लेकर आया था। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या हुआ, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं लेकर आना है। मतलब कुछ का मतलब है कि जो बचा खुचा हो या कुछ थोड़ा सा हो या अच्छा ना हो, वो परमेश्वर के सामने हम भेंट दे दें। तो ऐसा हमें नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तो हृदय तैयार होना चाहिए। जब हम भेंट लेकर आए परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करे, तो पहले आपका मन, आपका हृदय तैयार होना चाहिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। अगर आपका मन और आपका हृदय तैयार नहीं है भेंट चढ़ाने के लिए, तो आप भेंट ना चढ़ाएं, वही अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। यहाँ पर हाबिल सोच रहा था, वो अपनी भेड़ बकरियों को देख रहा होगा कि कौन सी अच्छी है, कौन सी उत्तम है। वो अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों को परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए लाया कि तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आते हैं तो उत्तम भेंट लेकर आए। कभी कभी बहुत सारे लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि जो खराब है वो परमेश्वर के भवन में दे दे और जो अच्छा है वो अपने पास रख ले, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खराब चाहे अपने पास हम रख ले, लेकिन अच्छा हमें परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाहिए। और हमको जब भी हम परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आते हैं तो हम मन से तैयार हो, बड़े आनंदित हो, क्योंकि जब मन की तैयारी से दिया जाता है तब आपकी भेंट ग्रहण भी होती है, और जब भेंट ग्रहण होती है तब आशीषों के द्वार खुल जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, तो जब कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई तो क्या हुआ, वो उदास हो गया और क्रोधित हो गया। जब भेंट ग्रहण नहीं हुई तो क्या हुआ, वो उदास हो गया और क्रोधित हो गया। इसी प्रकार से क्यों क्रोधित हुआ, पहले तो वो अच्छा चीज़ नहीं लाया परमेश्वर के पास, कुछ लेकर आया, बचा खुचा लेकर आया, और जब भेंट ग्रहण नहीं हुई तो क्या हुआ कि वो अपने भाई पर क्रोधित हो गया परमेश्वर और उदास हो गया। तो ऐसा तब होता है जब हम परमेश्वर के लिए अच्छी चीज़ें नहीं लेकर के आते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी
छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है भलाई के विषय में, अगर आप दूसरों के प्रति भला करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी भेंट ग्रहण की जाएगी। अगर आप भला नहीं करते हैं दूसरों का तो आपकी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, क्योंकि वचन कहता है कि जब तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात हमने क्या सीखा? हमको परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान देना है। हम बलिदान में क्या दे सकते हैं? हम अपने परमेश्वर के लिए अपना उत्तम समय भी दे सकते हैं और अपने दिन भर का समय परमेश्वर को भेंट दे सकते हैं। जो हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, पहला समय निकालते हैं, वो दे सकते हैं। हमारी जो खेतों में उपज होती है उसको परमेश्वर को हम पहला दे सकते हैं, उसमें अच्छा निकाल करके परमेश्वर के भवन में दे सकते हैं। अपनी कमाई से भी निकाल करके हम परमेश्वर को भेंट दे सकते हैं, जिससे कि आपकी आशीषें खुल जाएं। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा पाएगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा पाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उत्तम बीज बोएं, जिससे कि अपने जीवन में भरपूर फसल पाएं, क्योंकि जो बोएंगे आगे वही काटेंगे। आप जो बो रहे हैं, भले आपके जीवन में आशीषें अभी दिखाई नहीं दे रही हों कि हमारे परमेश्वर को तो उत्तम चीज़ देते हैं और वो अपनी फसल का उत्तम भाग देते हैं, अपनी सैलरी का उत्तम भाग देते हैं, अपने समय का उत्तम भाग देते हैं, लेकिन आशीषें नहीं दिख रही। लेकिन वो आशीषें आपकी दिखेंगी, ज़रूर दिखेंगी। वो आशीषें आज नहीं दिख रही तो कल दिखेंगी, अगर कल नहीं दिख रही तो आपकी संतानों में दिखेंगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी दिखेंगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको आशीष मिली, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन आपको आशीष मिली तो आप खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे हमने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमको कैसे मिल गई। कभी हो सकता है कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया हो कि उसकी ब्लेसिंग आपको मिली हो। तो कुछ भी ऐसे नहीं मिलता है, जो चीज़ आप बोते हैं वही काटेंगे। आप उत्तम चीज़ बो रहे हैं तो आप उत्तम चीज़ ही काटेंगे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। अगर यह सेवकाई आपके जीवन में आशीष का कारण रही है तो विश्वास का एक कदम उठाए, आए और अपने विश्वास का उत्तम बीज बोए और अपने जीवन में भरपूर फसल पाए। We invite you to partner with us. If this ministry has been a source of blessing in your life, take a step of faith and sow your seed today to help make an eternal impact and get a bountiful harvest in your life.